हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्या है? इकाई आवेश, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग स्थिर विद्युत बलों का स्थिर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत देखें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आवेशों के अध्यारोपण की सिद्धांत, या आप लोग बोल सकते हैं स्थिर विद्युत बलों। क्या? स्थिर विद्युत बलों, यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको अंग्रेजी में आप लोग लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेज। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, कई आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से ये जो बल लग रहा है और इसके बीच जो बल लग रहा है, इसके बीच जो बल लग रहा है, और इसके बीच बल रहा है, और इसके बीच बल लग रहा है, तो इसके कहने का मतलब है कि किसी एक बिंदु आवेश पर इन सब बलों द्वारा जो आरोपित बल है, उन सबों का जो सदिश योग है वो कुल बल के बराबर होगा। अगर हम इसको अलग अलग लें, इसको अलग अलग लें, इसको अलग अलग ले करके इसको जोड़ दें, तो क्या होगा? देखिए, Q पर आवेश Q1 के कारण F1 लग रहा है, Q2 के कारण F2 लग रहा है, और Q3 के कारण F3। इसी प्रकार जितना भी रहे, Q4, Q5, Q6 जितना रहे, यानी कि N रहे, N के मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो Qn के कारण Q आवेश पर कितना बल है? Fn। तो इस सब का टोटल योग जो है क्या होता है? इन सबों का माने एक किसी एक बिंदु आवेश पर इन सबों आवेश द्वारा लगाया गया बल का सदिश योग इन आवेशों की निकाय का कुल मतलब स्थिर विद्युत बलों के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको इसके बीच, इसको इसके बीच, इसको इसके बीच, इसको इसके बीच, ये सब इधर उधर ना निकाल के हम क्या कर लेते हैं, एक आवेश को हम लोग फिक्स मान लेते हैं। और इस फिक्स आवेश के इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, जितना भी आवेश है उस सभी के कारण जो बल लग रहा है उस सब का योग ही क्या कहलाता है? उस आवेशों के निकाय का स्थिर विद्युत बलों का योग कहलाता है। इसको सिंपल रूप में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ डैश यानी सदिश है, इसके बराबर क्या? F1 + F2 + F3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो आगे देखिएगा। इसी टाइप का एक है स्थिर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या अध्यारोपण का सिद्धांत है? स्थिर विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत है। जस्ट सेम इसी तरह से किसका है? स्थिर विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। वो आगे हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र है क्या, एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो पहले विद्युत क्षेत्र देखते हैं है क्या। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझिए, यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिए कि कोई एक आवेश Q है। यहाँ पे हम एक आवेश Q0 को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण कहने का मतलब ये है कि इसको हम परीक्षा कर रहे हैं कि क्या होता है कि ना। इसको परीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों में से कोई चार्ज आवेश हम लोग ला सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा दोस्तों, अगर ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस को लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा, और प्लस को लाएंगे तो क्या होगा? विकर्षण। लेकिन इसके बाहर है तब तक कोई कुछ भी नहीं है, ना ही आकर्षण होगा और ना ही प्रतिकर्षण, जब तक कि इसके विद्युत क्षेत्र में ना आए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यही इसका बाउंड्री है। इसके बाउंड्री के अंदर आएगा तब प्लस या माइनस रहेगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो गया, अन्यथा प्लस या माइनस अगर बाहर रहेगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है दोस्तों, इसी यही को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्यू नोट ले जा रहे हैं जिसका मान हम लोग 1 कूलम रख लेते हैं, यूनिट चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे ले जाते हैं इसको, तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण उस पर जितना बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ कि विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं, क्या, ई से सूचित किया जाता है तथा यह क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब ई बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ई बटा क्यू नोट, क्या, एफ ई बटा क्यू नोट। ठीक है, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्यू नोट क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, परीक्षण आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश है दोस्तों, क्या है, परीक्षण आवेश है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा। तो देखिए बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलम होता है। इसका बीमा क्या हो जाएगा, देखिए तो बल का क्या होता है, ml की पावर -2, आवेश का क्या होता है, AT, है कि ना। तो इसको देखिए कटेगा तो नहीं कटेगा, तो देखिए ml और t की पावर एगो नीचे से जाएगा तो -2, एगो और नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और a के पावर -1, यानी ml t के पावर -3 a के पावर -1, कोष्टक बंद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ई बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर और में हम लोग ये भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एफ ई बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान क्या होता है, 1/4πε0, और उसका मान क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्यू नोट, तो क्यू नोट बैठा दें, तो क्यू नोट से क्यू नोट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे Q1 और Q2, Q1 हम मान लेते हैं इसको, और Q2 इसको मान लेते हैं, बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि R होगा, है कि ना। तो इस तरह से तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 1K, यानी इतना क्या है, इतना K है, KQ बटा आर स्क्वायर, KQ बटा आर स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। ठीक है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और अब आगे हम लोग देखते हैं, तब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण की सिद्धांत। जैसे हम लोग देखे थे विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत, उसी तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए किसी निकाय में, ठीक है, निकाय किसे कहते हैं आखिर दोस्तों, निकाय उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारा आवेश हो। निकाय का मतलब ही हो गया सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा आवेश होगा। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पे पढ़िए दोस्तों, किसी निकाय में स्थित 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण, क्या, 2 या 2 से अधिक हो सकता है दोस्तों, आवेशों के कारण किसी विद्युत बल की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्या बिंदु हम लोग मान लेते हैं ओ है, मान लेते हैं बिंदु P है जिस पे आवेश क्या है, Q। अब Q, इसके कारण इस पर तीव्रता, एक मिनट, हाँ, इसके कारण तीव्रता क्या है दोस्तों, E1 मान लेते हैं, और इसके कारण Q2 के कारण क्या है, तीव्रता E2 है, और Q3 के कारण E3 है, और Qn के कारण En है। जिस प्रकार वो बल में था दोस्तों, बल लग रहा था, Q1 बल, Q2 बल, इस तरह से, उसी प्रकार E1 E2 और E3 और डॉट डॉट इस तरह से है। तो इन सबों का जो है कुल सदिश योग जो है, देखिए सदिश योग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के अलग अलग आवेशों के कारण, यानी कि इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, इन सबों के कारण जो सदिश योग के बराबर होता है, क्या, E बराबर E1 + E2 + E3। हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस तरह से जोड़ सकते हैं बीजगणितीय योग की तरह। ठीक है, यही होता है, सिंपल है दोस्तों। जिस तरह से वो है स्थिर विद्युत बल का अध्यारोपण के सिद्धांत, उसी तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों,
हम लोगों को देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल आगे भी हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो उसके पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को ध्यान में देख लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या आखिर दिया है क्या क्या, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे दिया गया, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या क्या दिया गया दोस्तों। देखिए आर कितना है, 30 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। इसको मीटर में हम लोग बदल सकते हैं, है कि ना। मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कूलम में दिया हुआ है आवेश का मान, तो हम लोग भी इसका ऐसे मात्रक में बदल देंगे। तो 30/100 मतलब हो जाएगा क्या, 0.3 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, मान लेते हैं Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इसके बीच कितना बल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ए है, ये बी है। हम लोग यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे Q2, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हम लोग दूरी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पे Fe का मान हम लोग को ज्ञात करना है कि ना, कितना बल है। तो Fe का मान हम लोग को ध्यान में करना है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो Fe बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4πε0 यानी कि के का मान होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे 9 × 10⁻9। अब गुना Q1 Q2 का मान कितना है दोस्तों, Q1 का मान 2 × 10⁻⁻7। आप Q1 का मान ये भी रख सकते हैं, कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 3 × 10⁻⁻7 बटा दूरी कितना है दोस्तों, 0.3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं, 9 × 10⁻9 है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाला का हम लोग 9 × 2 एक साथ गुना कर देते हैं, 9 × 2 × 3 और 10 के पावर कितना है, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, माइनस वाला 14, फिर 9 यानी कि 10⁻⁻5 बच जाएगा दोस्तों, 9/14 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, 3 × 9 यानी कि 0.09 आएगा दोस्तों, ठीक है। गुना करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों दशमलव का, तो कितना आ जाएगा, 0.9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ठीक है दोस्तों। तो 0.09 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव अगर हटाएंगे तो 10 ऊपर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 10⁻2 आएगा, दशमलव के बाद 2 0 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 × अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस में माइनस में है, तो -3। अब बटा में तो कुछ बचेगा ना दोस्तों, 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 2 × 3 यानी कि 6 × 10⁻⁻3। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बल, यानी कि इसलिए यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद।